यह प्रसंग सुनिए, दिमाग खराब हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के मन में यह भाव है कि भगवान की सेवा तो करना चाहते हैं, लेकिन भोग कैसे लगाएंगे। कभी कुछ गलती हो गई तो लड्डू गोपाल घर पर लाना चाहते हैं, पर लाए कि नहीं। कभी कुछ गलती हो गई तो क्या करेंगे। यह प्रसंग सुनिए और जानिए कि कौन है श्री कृष्ण, क्या चाहते हैं श्री कृष्ण। हरे कृष्णा दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी घटना जो श्री कृष्ण भगवान से जुड़ी हुई है। तो कहानी को अंत तक सुने, काफ़ी दिलचस्प कहानी है, सच्ची घटना पे आधारित है। वृंदावन में एक भक्त थे, भगवान के संत थे, माधव दास। कृष्ण के जितने प्यारे होते हैं ना, वो अपना नाम भी वैसे ही रख लेते हैं, कृष्ण दास, माधव दास, क्योंकि भगवान के दास होते हैं। तो माधव दास जी ने अनन्य भक्त लताओं में कुंजद्रू नाम कोई कुटिया, ना कोई आश्रम, ना कोई घर, बस ऐसे ही रहते थे। उनको लगता था कि वृंदावन की भूमि पर रहता हूँ, यह काफ़ी है मेरे ठाकुर के लिए, यह काफ़ी है मेरे ठाकुर के दिल में रहता हूँ, श्री कृष्ण के दिल में रहता हूँ, यह काफ़ी है। ब्रज की रज में लिपटे रहते थे माधव दास जी। भोजन क्या करते थे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। संत लोग आते थे, आश्रम में भोजन करते थे, भोग लगाते थे। जो संत लोग जूठा छोड़कर चले जाते थे, उन संतों का भोजन इकट्ठा करते, उस जूठे भोजन का भगवान जी को भोग लगाते। ठाकुर जी को भोग लगाते, उसके बाद उस भोग को खुद खाते। बड़े अलग मिजाज के भक्त थे, बड़ा अलग प्रेम था। संतों का जूठा भोजन लेकर के भगवान को भोग लगाना कभी सुना ही नहीं होगा आपने। अनन्य भक्त है ठाकुर जी। ठाकुर जी के प्रति इतना भाव था उनके मन में, इतना प्रेम था उनके मन में, एकदम सच्चा प्रेम, सरल प्रेम। एक दिन हुआ क्या कि संत लोग आए, भोजन किया, सारी पत्तल उठाई, माधव दास ने सारा भोजन इकट्ठा किया। भूख लगी थी बहुत जोरों की कि ठाकुर जी को भोग रोज लगाता हूँ इकट्ठा करके, खुद एक कोर अपने मुंह में डाल लिया। और जैसे ही मुंह में डाला, एकदम से दिमाग में बात आई कि ठाकुर जी को भोग तो लगाया ही नहीं। अब वह कौर जो है मुंह में, वह बाहर नहीं फेंक पा रहे हैं, क्योंकि संतों का जूठा है। जिस व्यक्ति को सबके भीतर कृष्ण हो ना, वह सबको कृष्ण मानता है, वह सबसे प्रेम करता है। और संतों की महात्माओं की तो महिमा अलग होती है। तो माधव दास उसे बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं और अंदर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि अपने ठाकुर को भोग नहीं लगाया। बड़ी समस्या हो गई उनके लिए, ना बाहर निकाल पा रहे हैं, ना अंदर निकल पा रहे हैं। मन ही मन में सोच रहे, मेरे ठाकुर को नहीं लगाया, बड़ी गलती हो गई। रो रहे हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं। और कोर मुंह के अंदर 10 मिनट हुए, 10-15 मिनट हुई, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, कुछ नहीं सोच पा रहे हैं। आधा दिन बीत गया, पूरा दिन बीत गया, पूरी रात्रि बीत गई। अगले दिन की सुबह हुई, कौर मुंह में है, वहीं बैठे हैं, उनका जूठा भोजन भी वहीं रखा है, ना अंदर ले रहे हैं, ना बाहर फेंक रहे हैं। दोनों ही तरफ सम्मान की बात है, दोनों ही तरफ भगवान की बात है। अनन्य भक्त ऐसे ही होते हैं। आंखों से अश्रुधारा लगातार बह रही है। मन ही मन ठाकुर जी से माफ़ी मांग रहे हैं, कह रहे हैं, प्रभु यह गलती हो गई है, यह पाप हो गया मुझसे, पहली बार यह पाप हुआ है, मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा। ठाकुर जी को याद कर रहे हैं। प्रातःकाल ठाकुर जी उनके सामने आ जाते हैं। साक्षात देखते हैं माधव दास, मोर मुकुटधारी, बंसीधारी, बांके बिहारी, नंद के लाल, यशोदा के लाल, माधव दास के प्यारे श्री कृष्ण कन्हैया सामने खड़े देख रहे हैं। मुंह में कौर है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बोलने की स्थिति में ही नहीं है। ठाकुर जी बोलते हैं, ठाकुर जी कहते हैं, माधव कल से भूखा हूँ, भोग ही नहीं लगाया, भोजन ही नहीं खिलाया। माधव दास इशारे में कह रहे हैं कि प्रभु गलती हो गई, समझ नहीं पाया, क्या करूँ। कोर मुंह में ले लिया, तब याद आया कि ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया, मेरे प्यारे को भोग नहीं लगाया। अब इस बाहर भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि संतों का जूठा है, आपके भक्तों का जूठा है।
आपके प्यारों का जूठा है, कैसे बाहर फेंक दूं? अंदर निगल नहीं सकता क्योंकि आपको भोग नहीं लगाया। मेरी स्थिति बहुत गंभीर है। प्रभु मुझे क्षमा करें, मुझसे गलती हो गई ठाकुर जी। ठाकुर जी बोले, अरे इतना क्यों सोच रहे थे? जब तुमने मुंह में ले लिया था तो उसे भोग लगा देते। तो माधवदास इशारों में कह रहे हैं, नहीं प्रभु, आप यह भोग लगाइएगा जो सामने रखा हुआ है, मुझसे गलती हो गई। ठाकुर जी बोले, अरे क्या गलती हो गई? अपने मुंह से निकालो और मुझे भोग लगाओ। माधवदास बोले, प्रभु इतना बड़ा पाप तो नहीं कर सकता, अपना जूठा आपको कैसे खिला सकता हूँ? ठाकुर जी मुस्कुराए। ठाकुर जी बोले, माधव इतने दिनों से तू सबका जूठा मुझे खिला रहा है, आज तेरा खिला देगा तो क्या चला जाएगा? और तू तो मेरा सबसे प्रिय है, रोज सबका जूठा ही तो खिलाता है, तो चल अपने मुंह से निकाल और भोग लगा। माधवदास रो रहे हैं, लगातार आंखों में अश्रु भरे हुए हैं। सोचो कैसी स्थिति है कि भगवान सामने खड़े हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। मन में यह चल रहा है कि क्या करूं क्या ना करूं। सामने सर्वेश्वर हैं, ठाकुर हैं, ईश्वर हैं, तो भगवान जिद करते हैं, तुम भोग नहीं लगाओगे तो मैं भूखा ही रहूँगा, भोग लगाओ माधवदास। माधवदास भगवान के चरणों में गिर गए, बोले, नहीं प्रभु, ऐसा पाप नहीं हो पाएगा, नहीं प्रभु, ऐसा पाप नहीं हो पाएगा। भगवान जिद करने लगे। भगवान ने कह दिया कि तुम भोग नहीं लगाओगे, अपना जूठा नहीं खिलाओगे, भोग ग्रहण ही नहीं करूँगा, अब सोच लो तुम्हें क्या करना है। और माधवदास ठाकुर जी के पैरों में गिरे हुए हैं और पैरों में गिरे गिरे आंखों से अश्रु बह रहे हैं। कुछ बोलना चाहते हैं, इतने में उनके मुख से उस कौर से थोड़ा सा चावल गिरता है। भगवान की तरफ देख रहे हैं। भगवान उनको उठाते हैं एवं चावलों का दाना उठाते हैं। भगवान ग्रहण करते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं। ऐसे हैं मेरे ठाकुर, ऐसे हैं मेरे श्री कृष्ण। हम क्या जानेंगे उनकी महिमा। वे इतने प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और हम लोग यह सोचते हैं कि क्या भोग लगाएंगे, उन्हें कैसे सेवा करेंगे उनकी। हम लोग यह सोचते हैं कि अरे यह तो एक ड्यूटी बन जाएगी, लड्डू गोपाल को ले आए तो कैसे करेंगे, मैं नहीं होगा तो कौन करेगा। हम इतना सोचते हैं, सिर्फ इतनी सी बात से अपने ठाकुर से दूर हैं। क्यों, किस लिए? ठाकुर हैं, वो सर्वेश्वर हैं, हम होते कौन हैं उन्हें देने वाले? हम तो कौन हैं उन्हें भोग लगाने वाले? हम सबको तृप्त करने वाले ठाकुर। हम तो अपने भाव से, अपने प्रेम से कुछ भी अर्पण करते हैं ना, वह दिल से प्रेम से ग्रहण करते हैं। वह भाव वे ग्रहण करते हैं जो भाव देने का होता है, भाव भोजन करवाने का होता है, भाव प्रेम करने का होता है। उन्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए, वे हमारे दाता हैं, वे हमें सब कुछ देते हैं। तो कभी यह मत सोचिए कि मैं कैसे सेवा कर, यह ड्यूटी तो नहीं है। मेरी प्रार्थना जरूर कीजिए। हम जब आरती करते हैं तो एक लाइन आती है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बड़ी सत्य लाइन है। हमारा है ही क्या जो हम उसे देंगे? क्या है हमारा जो सच में कोई हमारा है? न तो बस ठाकुर जी हैं, ईश्वर जी हैं और कोई नहीं। वही हमेशा साथ रहते हैं, हर पल साथ रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।